स्टार्ट करते हैं भुवनेश्वर कुमार से। देखो पेस नहीं है, कंट्रोल है, दोनों स्विंग करता है और बिल्कुल शुरू से वही कर रहा है। हल्का सा अंदर, हल्का सा बाहर, बैक ऑफ अ लेंथ, एंड यू नो दिस इज रियली ट्रीट टू वॉच, स्पेशली थोड़ी सीमिंग विकेट हो, बड़ा मजा आता है भुवी को बॉलिंग देखने का, बिकॉज क्या कंट्रोल के साथ बॉल को घुमाता है। स्विंग गेंदबाजी के बारे में कभी कोई डिस्कशन हुआ है आपका भुवी के साथ? शुरू में जब मैं आईपीएल में था तो जब हैदराबाद जाते थे सारे लड़के बात करते थे, आके पूछते थे ड्रिल्स क्या है, रिस्ट पोजीशन क्या है, स्विंग क्या होती है, you know all these guys, so हर कोई इंटरेस्टेड था, everybody asked and I was always there with them telling the opposition के लड़कों को भी बता रहे होते थे, तो हमारी जॉब है बताना। तो जिस तरह से भुवी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था उस सीरीज में, T20 डेब्यू के पहले ओवर में नासिर जमशेद को बोल्ड, ओडीआई डेब्यू की पहली बॉल पर हफीज को बोल्ड। इनफैक्ट सर ओवर द इयर्स आपने क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए भुवी की बॉलिंग में? मुझे याद है वो मैच अच्छी तरह, मैं कमेंट्री कर रहा था, I think it was in Bangalore if I remember, somewhere one of the cities, and the way he bowled, तब जब आई था टीम में तब भी इसको दोनों स्विंग आते थे। ये बड़ा रेयर होता है कि बॉलर्स को यंग एज में दोनों स्विंग आए कंट्रोल के साथ, और स्विंग आपके पास है तो आप बच सकते हो, और कंट्रोल है बच सकते हो। अगर खाली पेस है, कंट्रोल और स्विंग नहीं है, फिर प्रकाश पड़ती है आपको। पर भुवी ने ओवर द इयर्स दिखाया कि कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम, हिट द राइट एरिया, स्विंग द बॉल एंड यू बी फाइन, एंड दैट्स व्हेयर एग्जैक्टली ही इज लिविंग। स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चला किया, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। मिसमैच था ये अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद तेज बॉलिंग के खिलाफ बिल्कुल ही हथियार डाल दिया, और ये नहीं था कि कोई बहुत ही चांस लेते हुए आउट हुए, बल्कि प्रॉपर बॉलिंग हुई है, लिंक बॉल पे आउट हुए हैं। एज अ फास्ट बॉलर आस्क में इट्स अ इम्पॉसिबल टास्क, और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते, बट हैट्स ऑफ टू खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे, और उन्होंने भी वेल रिस्पॉन्डेड, जिसे कहते हैं, जबकि आउट भी किए लेटली 4-5 साल से उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, फिर भी एट द सेम टाइम। लाला वैसे क्या मतलब एक कहते हैं ना, मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, फैसिलिटीज जबरदस्त, कोचिंग स्टाफ इतना हाई क्लास होता है, उसके बाद जो अकोमोडेशन, ये वो फैसिलिटीज वो हमने देखी कितनी जबरदस्त होती हैं। तो फिर क्यों ना हर कोई प्लेयर जाके IPL खेले? अब जिस तरह मैं कॉर्बन बॉश की बात करता हूँ, लास्ट ईयर PSL में उसने फ्रेंचाइज को साइन किया, वो छोड़ के साइन होने के बाद